महाभारत की कथा धारावाहिक 2 राजकुमारी विशेषांक कथा 2 उलूपी की प्रेम कथा। संदर्भ: द्रौपदी से विवाह करने के उपरांत पांचों पांडव सुखपूर्वक रहने लगे। नारद जी की प्रेरणा से उन्होंने नियम बना रखे थे कि जो इसे भंग करेगा उसे ब्रह्मचर्य सहित 12 वर्षों तक वन में रहना पड़ेगा। अर्जुन से नियम भंग एवं उनकी वन आदि की यात्राओं के बारे में यह प्रसंग वैशंपायन जी जनमेजय को सुना रहे हैं। उलूपी की प्रेम कथा बहुत प्राचीन काल की बात है। धरती के भीतर सांपों का बहुत ही बड़ा साम्राज्य था, जहां उस समय ऐरावत वंश के कौरव्य नाग का राज था। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम उलूपी था। वो बहुत ही सुंदर और सुशील कन्या थी। उसी समय धरती पर पांडवों में श्रेष्ठ और सबसे बड़े युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राज किया करते थे। युधिष्ठिर के 4 भाई भीमसेन, अर्जुन, नकुल एवं सहदेव भी उनके साथ ही राज्य के कार्यों में उनका हाथ बटाते थे। वे सभी युद्ध की कला में एक से बढ़कर एक थे। धनुर्धर अर्जुन की प्रसिद्धि दूर दूर तक पहुंच चुकी थी। उनकी इसी प्रसिद्धि को सुनकर नागकन्या उलूपी अर्जुन से शादी करना चाहती थी। वह इस प्रतीक्षा में थी कि कब उसकी भेंट अर्जुन से हो और वह उनसे अपने मन की बात कहे। उसने अर्जुन के शील और स्वभाव तथा उनकी वीरता के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, अतः मन ही मन उन्हें अपना पति भी मान बैठी थी। उस समय इंद्रप्रस्थ में प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। लोग शांति से जीवन जी रहे थे। किसी को किसी प्रकार का भय न था। प्रजा इतनी प्रसन्न थी कि राजा की लंबी आयु के लिए पूजा किया करती थी। इस साम्राज्य की प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। एक दिन की बात है, इंद्रप्रस्थ में एक अनहोनी घटना घट गई। कुछ लुटेरे एक ब्राह्मण की गायें छीनकर भाग गए। वह ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। उसने पांडवों से गायों की रक्षा की भीख मांगी। अर्जुन ने सुना तो पहले तो उन्हें विश्वास न हुआ, लेकिन जब ब्राह्मण ने बार बार कहा तो उन्होंने ब्राह्मण की मदद करने की सोची। किंतु समस्या यह थी कि उनके अस्त्र शस्त्र बड़े भाई युधिष्ठिर के निवास में थे। उस समय युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ अपने निवास में थे। उन 5 भाइयों की एक ही पत्नी थी। उन्होंने यह नियम बना रखा था कि यदि द्रौपदी किसी एक भाई के साथ घर में हो तो कोई दूसरा भाई वहां नहीं जाएगा। यदि किसी ने ऐसा किया तो उसे 12 वर्ष तक उस नगर से बाहर वन आदि में ब्रह्मचारी बनकर रहना पड़ेगा। एक ओर नियम और दूसरी ओर एक ब्राह्मण की करुण पुकार से अर्जुन दुविधा में पड़ गए। फिर उन्होंने सोच विचार कर ब्राह्मण की मदद करने का निश्चय कर लिया। वे युधिष्ठिर के घर में बिना संकोच चले गए और अपना अस्त्र शस्त्र उठाकर लुटेरों के पीछे चले गए। उन्होंने अपने बाणों की बौछार से लुटेरों को मार भगाया और गायें ब्राह्मण को सौंप दी। नागरिकों ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। उसके बाद अर्जुन युधिष्ठिर से मिलने गए और कहा, भैया, मैंने आपके घर में जाकर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है, अतः मुझे 12 वर्ष तक वनवास करने की आज्ञा दीजिए। युधिष्ठिर यह सुनकर शोक में पड़ गए। कुछ सोचकर बोले, मेरे भाई, तुमने नियम तो तोड़ा है, किंतु कोई अपराध नहीं किया है। छोटे भाई का बड़े भाई के यहाँ जाना अपराध नहीं है। फिर तुम एक आवश्यक कार्य हेतु आए थे, अतः वह अकारण भी न था। इसके बाद भी यदि तुम इसे अपराध मानते ही हो तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। अर्जुन न्यायप्रिय व्यक्ति थे। उनका मानना था कि नियम तो नियम होता है, वह सबके लिए समान होना चाहिए। अतः उन्होंने कहा, भैया, आप धर्मज्ञ हैं। आप जानते हैं कि आपके क्षमा करने से
मेरा अपराध कम नहीं हो जाता। जब मैंने नियम तोड़ा है तो मुझे उसका दंड मिलना ही चाहिए। सभी भाइयों ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया, किंतु अर्जुन अपनी बात पर अडिग रहे। अंततः युधिष्ठिर को उन्हें वनवास जाने की आज्ञा देनी ही पड़ी। तब अर्जुन दीक्षा लेकर 12 वर्ष के वनवास पर निकल गए। उनके साथ युधिष्ठिर ने कई ब्राह्मण, कथावाचक, विद्वान आदि भी भेजे। उनके साथ चलते हुए अर्जुन कई नगर, वन, नदी, समुद्र आदि के दर्शन कर अंत में हरिद्वार पहुंचे। वहीं कुछ दिनों के लिए अपना डेरा जमाकर रहने लगे। उसी समय उलूपी को अर्जुन के वहां आने का समाचार मिला। वो किसी भी प्रकार अर्जुन से मिलने को आतुर थी और यह अवसर खोना नहीं चाहती थी। उसने सुन रखा था कि अर्जुन प्रतिदिन गंगा नदी में स्नान कर हवन किया करते थे। उलूपी प्रतिदिन गंगा नदी के किनारे आकर स्नान करते अर्जुन को देखा करती थी। कई बार उनसे बात करने की इच्छा हुई, किंतु वो कर न सकी। अर्जुन को देखकर उनसे विवाह करने का उसका निश्चय और दृढ़ हो गया। फिर एक दिन जब अर्जुन स्नान करने उतरे तो उलूपी ने उन्हें जल के भीतर खींच लिया और अपने नगर लेकर चली गई। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ गए थे। उलूपी उन्हें राजमहल में ले गई। वहाँ जगह जगह पर यज्ञ आदि का आयोजन हो रहा था। अर्जुन ने पहले पूजा की और उलूपी से बोले, सुंदरी, तुम कौन हो? तुम मुझे किस लिए यहाँ लाई हो? उलूपी ने प्रणाम करके अपना परिचय दिया और कहा, पहले तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मैंने आपसे बिना पूछे इस प्रकार का व्यवहार किया। सच तो यह है कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, अतः मुझे ऐसा करना पड़ा। आप मुझे स्वीकार कीजिए। अर्जुन ने कहा, देवी, मैंने धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से 12 वर्ष का वनवास और उस दौरान ब्रह्मचारी रहने का वचन लिया है। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। उलूपी ने आग्रह करते हुए कहा, किंतु देव, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आपके अलावा और किसी से विवाह भी नहीं कर सकती। अर्जुन बोले, देवी, तुम अति सुंदर हो, मुझे कोई संकोच नहीं है, किंतु नियम का पालन करना मेरा धर्म है, अतः मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। तब उलूपी बोली, देव, आपने जो द्रौपदी के लिए मर्यादा बनाई है उसे मैं जानती हूँ, किंतु मेरे लिए और इस लोक में वो नियम धर्म नहीं माना जा सकता। यदि फिर भी आपने मुझे नहीं स्वीकारा तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगी। मुझे प्राणदान देकर धर्म की रक्षा कीजिए। इस प्रकार उलूपी के प्राण की रक्षा को धर्म समझकर अर्जुन ने उससे गंधर्व विवाह कर लिया और कुछ दिन उसके साथ ही रहे। अर्जुन ने जो उसे मान दिया, इससे उलूपी बहुत प्रसन्न हुई। अतः अर्जुन जब जाने लगे तो उसने अर्जुन को एक वरदान दिया कि उन्हें जल में रहने वाले किसी जीव से कोई भय न होगा। सभी जलचर उनके अधीन रहेंगे। उसके बाद अर्जुन ने उलूपी से विदा ली और हरिद्वार वापस आ गए।